गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने यह साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्ढा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागलखाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। यह केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए यह तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। तारीख पे तारीख एक पिक्चर का डायलॉग है, और ये पिक्चर का डायलॉग सिर्फ पिक्चर में नहीं था, हकीकत में जब हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं वहाँ हमें तारीखें ही मिलती हैं। और आज ये पिक्चर नहीं है, अतुल की कहानी एक हकीकत है, जिसमें एक व्यक्ति ने 40 तारीखों पर चक्कर काट के कोर्ट के इतना परेशान हो गया कि उसने अपना जीवन खो दिया। ये पिक्चर नहीं, एक हकीकत में एक व्यक्ति ने अपना जीवन खोया है। इस पे विचार करने की जरूरत है कि इन तारीखों का क्या अर्थ होता है, और ये तारीख सब लोग झेलते हैं। लोअर कोर्ट में तारीख पे तारीख ही मिलती है, कभी कुछ कारण, कभी कुछ कारण, कभी कुछ कारण, हम आए और गए। बहुत सारी वजहें अतुल ने अपनी वीडियो में बताई हैं, अपने खत में लिखी है, बहुत लोगों को जिम्मेदार भी ठहराया है, उसने सबके बारे में सब कुछ कहा है। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ मैं तारीख पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक मुद्दे को, हर एक पॉइंट पे विचार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने अपना जीवन इस सिस्टम में लड़ते हुए गवा दिया, इसे भूलना नहीं चाहिए। यहाँ वो पति था, वो आदमी था, वो औरत था, इससे महत्वपूर्ण है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो न्याय के लिए, न्याय के दरवाजे पर आकर भी न्याय नहीं पा सका और जस्टिस इज ड्यू बोल के हमारे और आपके बीच से चला गया। उसे देखा जाना चाहिए एक भारत के नागरिक के रूप में, कि भारत के नागरिक के लिए क्या न्याय इतना कठिन हो गया कि वो जीवन में उसे प्राप्त भी ना कर सका, और इस मानसिक स्थिति से मैं पहुंच गया कि उसे लगा कि न्याय की लड़ाई को अधूरा छोड़कर चले जाना बेहतर है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी कविता के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहूँगी कि हमें विचार बहुत ज़रूरी है, विचार करना। ये तारीखें
मेरे आपके जैसे जो भी लोगों ने कोर्ट केस लड़े हैं, इन तारीखों को उन्होंने भी देखा होगा और हम भी देख रहे हैं। मैं भी खुद देख के आई हूँ। मैं 1125 किलोमीटर की यात्रा करके कोर्ट में जाती थी और मुझे भी मिलती थी तारीख और मैं वापस लौट के आती थी। जनरल डिब्बे में जाना, टिकट कराने का हमें टाइम नहीं मिलता क्योंकि हाई कोर्ट में लिस्टिंग होती है। रात को कई बार मैटर पता चलता है कि कल या परसों आपका मैटर लगने वाला है। अगर मंडे को लगने वाला है तो आपको फ्राइडे को पता चल जाएगा, वो सबसे अच्छी बात है। तो ऐसे समय भी आते हैं जब आप टिकट नहीं करा पाते, और मैं वैसे भी टिकट नहीं करा सकती थी तो मैं कभी रिजर्वेशन में नहीं गई। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम हर डेट को, जो क्योंकि तारीखें इतनी शॉर्ट डेट लगती हैं कई बार कि आपको 4 दिन 5 दिन में भी तारीखों पे जाना पड़ता है, लेकिन आप लेके क्या वापस लौटते हैं तारीख। 1125 किलोमीटर की यात्रा करके मैं जाती थी, इंतजार किया पूरे दिन, और जब दूसरी पार्टी का वकील आता था वह आके बोल देता था कि हमें रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहिए, आज हमारे सीनियर काउंसिल खाली नहीं है। कई बार स्टेट का रिप्लाई नहीं होता था, कई बार रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट नहीं आई है, और फिर 1125 किलोमीटर की यात्रा करके मैं वापस क्या लेकर आती थी, अगली तारीख। ये मैंने झेला है, ये अतुल ने बताया, और ये केस लड़ने वाला हर व्यक्ति झेलता है तारीख। न्याय की जंग को लड़ते लड़ते हार गया वो जीवन सारा। न्याय की जंग को लड़ते लड़ते हार गया वो जीवन सारा, अब क्या मिलेगा बातें करके, आखिर उसको किसने मारा। एक नहीं 40 तारीखें, एक नहीं 40 तारीखें न्यायालय से लेकर लौटा था। न्याय के बदले तारीखें पाकर हौसला उसका बरबस टूटा था। 10 केसों के बोझ तले, 10 केसों के बोझ तले छाया जीवन में अंधियारा, अब क्या मिलेगा बातें करके, आखिर उसको किसने मारा। शादी से उसके भी सपने थे, शादी से उसके भी सपने थे, आखिर माँ बाप तो उसके अपने थे। शादी करके माँ बाप को पाया कचहरी में लाचारी में, शादी करके माँ बाप को पाया कचहरी में लाचारी में, अंतहीन इस सिस्टम चक्र में, अंतहीन इस सिस्टम चक्र में उलझ गया जीवन सारा, अब क्या मिलेगा बातें करके, आखिर उसको किसने मारा। रिश्वत और घूसखोरी ने, रिश्वत और घूसखोरी ने हर दिन उसको तोड़ा है। साथी नहीं था कोई उसका, अकेले उसने सब झेला है। बेइज्जती अपमान और घूसखोरी ने, बेइज्जती अपमान और घूसखोरी ने छीना उम्मीद का सहारा, अब क्या मिलेगा बातें करके, आखिर उसको किसने मारा। न्याय की कीमत क्या है सोचो, न्याय की कीमत क्या है सोचो, जीवन देकर भी न्याय अधूरा है। पूछ रहा खत अतुल का हमसे, किस कारण उसने सब झेला है। पूछ रहा खत अतुल का हमसे, किस कारण उसने सब झेला है। बैठक बैठी आज हमारी, बैठक बैठी आज हमारी, जब अतुल ने अपना जीवन हारा, जब अतुल ने अपना जीवन हारा, अब क्या मिलेगा बातें करके, आखिर उसको किसने मारा।